है जिसमें ए और बी को हमको ऐड करना है। तो ए और बी तो ये तो ट्रू वैल्यू के आसपास में आ गया, लेकिन एब्सोल्यूट एरर भी हमको चाहिए उसका। याद है एब्सोल्यूट एरर बताया था, डेल्टा से डिनोट करते थे हम लोग। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है इसका, डेल्टा ए, और इसका क्या है डेल्टा बी, और जेड का क्या हो जाएगा डेल्टा जेड। तो अब जब ऐड करेंगे, जब फाइनल आंसर लिखेंगे, तो सुनो तो जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो ए और बी दोनों लिखेंगे, लेकिन साथ में क्या लिखेंगे उसका एब्सोल्यूट एरर को भी लिखेंगे। अच्छा, प्लस कर रहे हैं तब भी एब्सोल्यूट एरर दोनों क्या होते हैं ऐड होते हैं। लेकिन अगर यहीं पे अगर सब्ट्रैक्शन की अगर कोई बात करता है, जैसे मैंने बोला z इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो यहाँ क्या लिखूंगा डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस बोलो डेल्टा बी। मतलब सब्ट्रैक्शन के टाइम में भी हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं प्लस लेते हैं। क्यों प्लस लेते हैं, बिकॉज मैक्सिमम एरर विल बी द कंसीडर। यही लिखवाया था ना, देखो एक बार, सही है ना, मैक्सिमम एरर विल बी द कंसीडर। अगर अब बोलूँगा तो z प्लस अगर डेल्टा z लिख दो या प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस माइनस अंडर, इधर क्या लिखेंगे डेल्टा a प्लस डेल्टा b। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब नेगेटिव में भी हम लोग क्या करते हैं प्लस करते हैं मैक्सिमम एरर को। कल यही यहाँ तक हो गया था। उसके बाद में मैक्सिमम एरर के लिए एक फार्मूला और भी बताया था मैंने, डिवीज़न के लिए और मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है ना। अगर मान लो कि डिवीज़न है या मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन, अगर मल्टीप्लीकेशन करना है, कहीं पे भी क्या करना है हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम लोगों ने क्या बताया था कि अगर मान लो कि मैंने बोला एरिया, याद है क्या, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है ना। तो एरिया को हम लोग क्या लिखेंगे ए इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। किसी का एरिया ले लेते हैं, सपोज कर लो यही है हमारे पास में लेंथ, और ये रेक्टेंगल है तो उसमें लेंथ भी होगा और ब्रेथ भी होगा। समझने की कोशिश करो। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं डेल्टा ए अपॉन में ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन में एल प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया क्या समझ में, ये लिखेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो बोलो अभी, ठीक है ना बच्चा। अच्छा, लेकिन अगर मान लो कि सब्ट्रैक्शन डिवीज़न होगा तो एक फार्मूला भी बताए थे, z इज इक्वल टू, बताना क्या था, z इज इक्वल p की पावर a, रुक जाओ मैं ऐसे लिख देता हूँ, q की पावर b एंड r की पावर मैंने बोल दिया c, ऐसा लिख दिया किसी बंदे ने। ऐसा मतलब कि पूरा कंबाइंड कर करके आएगा। एवरी ईयर एक क्वेश्चन आ रहे हैं अभी नीट में, तो फेवरेट हो रखा है अभी, नीट के एग्ज़ाम में फेवरेट है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आएंगे और तुमसे नहीं बन पाएंगे। बात यहाँ पे दिक्कत आती है क्योंकि वो पूरा घुमा फिरा कर करके देते हैं, लेकिन आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बार बार कि देखो इसको क्या लिखेंगे डेल्टा जेड अपॉन में जेड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज एरर, और अगर 100 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका वैल्यू, बोलो। रिलेटिव एरर बताया था, देखो का 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज एरर, अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं किए तो उसको रिलेटिव एरर बोलते हैं। अच्छा, इज इक्वल टू बोलो क्या लिखेंगे, ए डेल्टा पी अपॉन में पी, प्लस में क्या लिखेंगे बोलो, बी डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू, और फिर क्या लिखेंगे सी डेल्टा आर अपॉन में आर। क्या ये फार्मूला जो है ना हमेशा, अच्छा तुम कहोगे सर डिवीजन है फिर भी आपने प्लस कर दिया, हाँ क्योंकि मैक्सिमम एरर विल बी द कंसीडर। बात यहाँ तक में कोई डाउट है अभी तक में नहीं है। अब इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम एक तरफ से क्वेश्चनों को क्या करते हैं कराना कोशिश करते हैं। तो लिखना चालू करो फटाफट। कल हम लोगों ने एरिया वाला कर लिए थे क्या, देखो बात क्या है, शूटिंग चल रहा है, ये चल रहा है, अब उधर जाएंगे देखने, नहीं पढ़ रहे हैं तो आप हम कुछ नहीं कर सकते ना, किसी को हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन आपका ड्रीम अगर है कि ये निकालना है तो फिर तो आपको, और वो बताया था मैंने ना कि कोई भी सामान खरीदना हो और प्राइस नहीं देख कर करके खरीदना है तो मेहनत भी बिना टाइम देखे करना पड़ेगा, ये सच्चाई है। क्यों बोलता हूँ ये तुम लोगों को,
बिकॉज देखो अगर तुमको ड्रीम देख रहे हो, अब तुम कहते हो ना मर्सरीज ये वो, तो ये सब अगर खरीदना है तो अभी से मेहनत करो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार अगर आईआईटी में पहुंच गया ना, थोड़ा सा इसको बंद कर दो, एक बार आईआईटी में पहुंच गया ना तो ये सब ना तुमको तुम्हारे लिए एक छोटा सा ड्रीम होगा। प्लीज इधर आके बैठ जाओ। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो लिखो द डिस्टेंस, कोई बात नहीं, अरे कहीं बैठो ना, क्या फर्क पड़ता। लिखो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। क्वेश्चन लिखो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम, इन टाइम, टाइम की वैल्यू दिया हुआ है t इज इक्वल टू 5.0 प्लस माइनस 0.6 सेकेंड, ये 6 है, 0.6 सेकेंड, एंड इज, और इज कर करके लिखना है, इज डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 40.0 प्लस माइनस 0.4 मीटर, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी। Also determine the percentage error in the speed, also determine the percentage error in the speed, also determine the percentage error in the speed। फटाफट करो तो देखते हैं क्या आया, 8 मीटर पर सेकेंड। तो पूरा निकालना है ना, इसमें खाली एक ही चीज निकाले, डेल्टा एस भी तो निकालो ना। ठीक है, देखते हैं, चलो आ जाओ, बहुत अच्छा किया तो कम से कम। देखो तो बाकी बच्चे इधर देखो, सबसे पहले हमने बोला था ट्रू वैल्यू जो दिया हुआ है उससे पहले ट्रू वैल्यू निकालते हैं। सुनो इधर, ये टाइम का ट्रू वैल्यू है और ये डिस्टेंस का ट्रू वैल्यू है कि नहीं? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, पढ़े थे क्या? तो पहले बोलो इसका ट्रू वैल्यू कितना है 40.0 और नीचे क्या लिखेंगे 5.0, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, राउंड अप भी लगाने आना चाहिए, बिकॉज अगर राउंड अप नहीं लगाने आएगा तब भी क्या होगा कि अपने को दिक्कत आएगी। वो बात की बात है, आगे बताते हैं। ये पहले हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम क्या, केवल v वेलोसिटी इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू 8 प्लस माइनस यहाँ डेल्टा v भी तो आएगा, तभी तो जाकर के हमारा आंसर होगा। यही तो बोला था मैंने कि डेल्टा v भी आना जरूरी है ना, डेल्टा v भी आना जरूरी है ना। अब बोलो बच्चा, डेल्टा v के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, सोच के बताओ। बोलो डेल्टा v के लिए क्या लिखेंगे, ये फार्मूला दिया, अब सोच के बताओ तो क्या लिखेंगे। v इज इक्वल टू सर s बाई टी, तो डेल्टा v बाई में v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा s बाई में s, सही लिखेंगे ना। अब प्लस में क्या कि नीचे है फिर भी हम लोग प्लस ही लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ डेल्टा t बाई में t। नहीं आया समझ में? बोलो डेल्टा v, और v की वैल्यू कितना तुमने निकाला है 8.0 लिखो, चाहे 8 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर बोलो 0.4 अपॉन में क्या लिखोगे 40, सही है ना। अब प्लस में बोलो इधर क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ। 0.6 अपॉन में 5, सही है? अरे सही है। यहाँ से डेल्टा v की वैल्यू कुछ आएगी, निकालो फटाफट, करो जल्दी से। जल्दी से करो फटाफट। कितना आया डेल्टा v की वैल्यू, किसी का आया क्या, बोलो तो, जल्दी करो फटाफट। 0.13,
और इस पूरे की वैल्यू 0.13, इनटू में 8 कर दो, ठीक है। वैल्यू कितना आ रही है देखो 1.04, ठीक है, ये आएगी, ठीक है, ये आएगा, करके देखो, यही आएगा 1.04 आएगा, ठीक है ना। कर लो फटाफट। तो डेल्टा वी भी आ गया अपने पास में। तो आंसर में क्या लिखेंगे, अब बोलो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू, बोलो तो जल्दी से 8.0, ये लिखना, पॉइंटों में लिखना सीखो। क्या है कि इससे क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो आपको क्या करेगा ना कि आपसे गलती करवाने की कोशिश करेगा वो एग्जाम में। जल्दी लिखो ना, लिख लिया, अच्छा प्लस माइनस बोलो आंसर जल्दी से 1.04, सही है। और इधर क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, मीटर पर सेकंड। हो गया ना, हो गया क्या, फटाफट कर दो, जल्दी जल्दी कर दो। आ गया सबको समझ में, आ गया सबको, आ गया ना। लेकिन ये तो फर्स्ट काम हो गया अपना। अरे समझ में आ रहा ना डेल्टा वी कैसे निकालना है, ये सारी चीजें। अब देखो कैसे क्या करेंगे, देखो इधर। अब उसने बोला परसेंटेज एरर, तो कल बताया था परसेंटेज एरर होता है डेल्टा वी बाई में वी, इनटू में क्या होता है 100, यही तो होता है परसेंटेज एरर। तो देखो दिमाग से सोचो, डेल्टा वी बाई में 8.0 की वैल्यू कितना होगी, यही तो होगी। अरे ये तो 8 मल्टीप्लाई में गया था ना, अरे 8 तो मल्टीप्लाई में गया था ना, इसका मतलब इसकी पूरे की वैल्यू कितना है बोलो, 0.13 मल्टीप्लाई 100, मतलब कितना हो गया 13%। नहीं आया समझ में, आया क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे ना। तो लेकिन हमको क्या है ना कि सब चीज़ सीखना जरूरी है। थोड़ा सा यहाँ पे ना ये वाली थोड़ा सा होता है कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कतें आती है, बट लिखो फटाफट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन भी सिखाया जाएगा ना, यहीं पे सिखाया जाएगा ना सब चीज़। किए क्या? अच्छा है, ठीक है, रिवीजन कीजिए। अच्छा सुनिए, पीछे करूं, करिए। क्या बोला? पूछो, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। पीछे करना है क्या? और भी करो करो, लिखो, इसको लिख लो प्लीज, लिखो। लिख लिया क्या? चलो एक लिखो, द फिजिकल क्वांटिटी इज, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिजिकल क्वांटिटी इज, ऐसे लिख लो, ए फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, ए फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स इज इक्वल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी एंड टी की पावर सी। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं लोग। एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर कितना लिख दिया इन्होंने सी। तो कहता है कि द परसेंटेज एरर इन, द परसेंटेज एरर इन मास कॉमा लेंथ एंड टाइम आर, मास कॉमा लेंथ एंड टाइम आर अल्फा परसेंट कॉमा, ऐसे लिखा देना, अल्फा परसेंट कॉमा बीटा परसेंट कॉमा गामा परसेंट। तो बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स। चलो आ जाओ, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स। सुनो मैडम, इधर देखो आप लोग, इधर देखो, एक क्वेश्चन कराते हैं इसके बाद आप करना सारे। देखो इधर परसेंटेज एरर का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एक्स बाई एक्स, इनटू में 100 को इतने परसेंटेज एरर बोलते हैं। तो बोलो इसको क्या लिखेंगे, कोई बता सकता है? ए इंटू डेल्टा एम बाई एम। नहीं आया समझ में? अगला वाला का बोलो, B इंटू डेल्टा एल बाई एल, वेरी गुड। C इंटू डेल्टा टी बाई टी। नहीं आया? आ गया ना? अब देखो उन्होंने अल्फा बीटा गामा किसका दिया, लेंथ का दिया, मास लेंथ और टाइम का दिया, यही तो दिया उन्होंने। तो बोलो
ये वैल्यू ए तो ए है और इसकी वैल्यू उन्होंने क्या दिया, अल्फा। नहीं यार, डेल्टा एम बाई एम ई को तो बोलते हैं यार परसेंटेज में 100 से इधर भी मल्टीप्लाई इधर से भी तो खत्म हो जाएगा ना। नहीं आया, प्लस बोलो इसका क्या लिखेंगे, बी इंटू बीटा प्लस सी इंटू बोलो गामा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स। नहीं आया समझ में? अरे यही तो दिया है, जल्दी कर दो। कितना आसान था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते एग्जाम में। हाँ ऐसे ही रहते, लेकिन नहीं होते बच्चे से ना, दिक्कत ये होती, बच्चे से नहीं होते क्वेश्चन। हो गया। अब AIEEE 2012 का हमारे टाइम का मैं तुमको क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना? देखना कहना कि कितना आसान था, तब ना मेरा निकल गया। हाँ देखना अभी ये से एकदम 100% क्वेश्चन हर साल आते हैं। अच्छा तभी तो पढ़ा रहे तुमको हम, ठीक है? देखना क्या लिखा था उस समय, आया था AIEEE का है, AIEEE मतलब जानते हैं ना, ठीक है? तो इस 2012 का क्वेश्चन क्या था, वोल्टेज एंड, लिखो वोल्टेज एंड करेंट परसेंट, वोल्टेज एंड करेंट परसेंटेज एरर आर, वोल्टेज एंड करेंट परसेंटेज एरर आर 3% ईच, 3% ईच। तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस? ऑप्शन नंबर ए, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस? ऑप्शन नंबर ए 2%, ऑप्शन नंबर बी 3%, ऑप्शन नंबर सी 6%, ऑप्शन नंबर डी 8%। बोलो क्या आंसर होगा? 6%, 3%, और कोई किसी का आंसर? चलो तो एक बचपन में तूने कहानी पढ़ा होगा V इज इक्वल टू आई आर, इसी कहानी से इसको सॉल्व करते हैं, कितने का हुआ कितने का नहीं हुआ। चलो देखो इधर, तो V बाई आई इज इक्वल टू आर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब इसके लिए बोलो ऐसे लिखो डेल्टा आर, थोड़ा सा इसको सजा के लिखोगे, उल्टा कर दोगे तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई भी लिख सकते ना। अरे लिख सकते ना, तो बोलो डेल्टा आर अपॉन में आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डेल्टा वी बाई में बी, डेल्टा आई बाई में आई, और इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ, तक क्या आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है कि नहीं? अच्छा 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे फिर काटेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? इससे अच्छा डायरेक्ट जोड़ देंगे ना। इसकी वैल्यू वोल्टेज का कितना दिया हुआ है, 3%, करंट का भी कितना दिया हुआ है, ईच है तो 3, तो कितना परसेंट आंसर आ गया? सबसे आसान क्वेश्चन आता है, अभी भी आते हैं आसानी क्वेश्चन, फिर भी नहीं होते हैं। अभी भी कौन हार्ड थोड़े ही आते हैं। अच्छा तो ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है बच्चा, बस तुम सही से समझने की कोशिश करोगे तब। चले समझ में आया? अब ऐसे ही क्वेश्चन एक और है, करो एक और क्वेश्चन करो। सही है? कोई दिक्कत है, तकलीफ है? बोलो। ठीक है, लिखो इफ परसेंटेज एरर इन लेंथ, इफ परसेंटेज एरर इन लेंथ इज इक्वल टू 2%, मतलब परसेंटेज एरर इन लेंथ इज 2% and percentage error in radius is 4%, is 4%. So what is the percentage error in resistance? What is the percentage error in resistance? करो। अच्छा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, पढ़ा था क्या कभी? 10th क्लास में पढ़ाया गया था। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए,
इसी के बेस्ड पे क्वेश्चन है, तो करके बताओ कितना आएगा। 2%। गलत आ रहा है, 1/2%। करो करो, ये गलत आ रहा है, दिमाग लगाओ। तो क्या तुम लोगों को याद नहीं है, ये पढ़ा था क्या, R इज इक्वल टू रो L/A, ये पढ़ा था तुम लोगों ने। अरे पढ़ा होगा, याद नहीं है अभी छोड़ दो, लेकिन ये पढ़ा था। R इज इक्वल टू करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th में पढ़ाया गया होगा ना, 9th 10th में पढ़ाया गया ना। तो वहाँ पे तो डेल्टा R, देखो डेल्टा R/R। अच्छा पहले इसको सजा देते तुम्हारे लिए। R इज इक्वल टू रो L/, इसको लिख सकते हैं πr², पाई स्मॉल r² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अरे ये सब पढ़े होंगे ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते थे, ठीक है। अब इसमें से देखो रो और ये तो कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई कांस्टेंट क्वांटिटी का कोई एरर हो रही है, वो तो फिक्स है। तो इसका मतलब डेल्टा R अपॉन में R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा L/L प्लस 2 इंटू डेल्टा R/R लिखेंगे। नहीं आया समझ में, 2 इंटू डेल्टा R/R लिखेंगे, ठीक है। तो इसका कितना परसेंट दिया उन्होंने, 2%, प्लस में इसका कितना दिया था, 2 इंटू 4%, कितना आ गया, 10%। देखो कितना आसान था, बस खाली क्या जानना था, फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। जल्दी करो, ऐसे ऐसे ना बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जामों में, हर साल भर भर के आते एग्जाम में। बस बच्चा क्या होता है, कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ने के कारण ये सब गलतियां होती है बच्चे से। कर दिया क्या, चले नेक्स्ट करें। करें नेक्स्ट, तो बोलोगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अभी बोलो, थोड़ा सा लेवल वाला दे, क्या फार्मूला बता देंगे तब कर लोगे क्या, जैसे किसी का फार्मूला हम बता देते उसके बाद में करना तुम। बोलो, लिखो। लिखो x इज इक्वल टू, पूरा वर्डिंग नहीं लिख रहा है, x इज इक्वल टू A² B अपॉन में C की पावर 1/3 और D की पावर 3 है, ठीक है, D की पावर 3 है। एंड बोला कि परसेंटेज एरर ऑफ A का परसेंटेज एरर, B का, C का एंड D का कितना दिया हुआ है, 2%। A का है 2%, B का भी 2%, C का 4% एंड D का दिया हुआ है 5% रिस्पेक्टिवली। तो बोलता है डेल्टा x का क्या, परसेंटेज एरर ऑफ x क्या होगा, परसेंटेज एरर ऑफ x निकालो तो फटाफट। आसान है, ये दिख रहा है ऐसा है लेकिन आसान है। तुम लोग को दिख रहा है क्या, कितने को लग रहा है कि ये हो जाएगा, सोचो। हमने पूरा नहीं लिखवाया जान से कि तुम्हारा हो जाएगा। देखो ना, इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा x/x इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा A/A लिखेंगे कि नहीं। B वाले के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा B/B लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अब प्लस में बोलो क्या लिखेंगे, 1/3 डेल्टा C/C, अब प्लस में 3 डेल्टा D/D। सही है, बोलो 2 इंटू A के लिए क्या लिखेंगे, 2%, प्लस B के लिए कितना है 2%, प्लस 1/3। अच्छा 1/3 इंटू कितना परसेंट दिया हुआ है, 4%। सही है ना, 1/3 था ना। अब प्लस में दिया है 3 इंटू 5%। इनको कुछ कहीं पे गलत डाल दिए हुए हैं, ये 3% होगा, तभी ये कट कुट कर करके आसान होगा। बट ठीक है, चलिए आप तो कर लीजिए।
बोलिए। कट गया पूरा? नहीं तो हाँ, नहीं 3 नीचे आएगा, देखो ना। इसका कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा 2, इसका 4/3 और ये 15 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और ये 21 प्लस 4/3 ना, 67/3%। अच्छा, इसी के अंदर में तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि सबसे कम अगर परसेंटेज एरर चाहिए तो पहले ये आया समझ में, सबको ऐड कर कर दिया हमने। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन के अंदर में ऐसे घुमा करके क्वेश्चन किसी ने पूछ दिया, समझना कि मिनिमम परसेंटेज एरर चाहिए, तो ए बी सी डी में से किसका क्या होना जरूरी है बताओ। किस पे डिपेंड करेगा? मिनिमम कहता है क्वेश्चन के अंदर में द मिनिमम परसेंटेज अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजर ऑफ एक्स इज कंट्रोल्ड बाय। किसके कारण कंट्रोल किया जा सकता है मिनिमम परसेंटेज एरर? इन तीनों में से कंट्रोल्ड बाय। सोच के देखो, इनमें से सबसे कम परसेंटेज एरर किसके कारण आ रहा है? सी के कारण ना। अरे नहीं आया समझ में? अरे इस क्वांटिटी में सबसे कम वैल्यू किसका आ रहा है, वही तो उसका हो जाएगा। नहीं आया समझ में? अरे उल्टा भी क्वेश्चन दे सकता है ना आपसे, खाली ऐसे तो नहीं खाली कैलकुलेटर करवा देगा आपसे। नहीं आया समझ में? चलो नेक्स्ट लिखो। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं और तुमसे ना इसमें एक बस प्रॉफिटेबल क्या है ना कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बस अगर आपको क्या होना जरूरी है पता है आपको? बस क्या होना चाहिए? फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं पता है तो आपसे इसका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। और वो फार्मूला ना जैसे नीट वाले बच्चे को वो ना फार्मूला डायरेक्ट दे देते हैं कि लो ये प्रसाद, और इसके बाद प्रसाद में खाली क्या करो कि आप बस खा लो प्रसाद को सही से। फिर भी बच्चे नहीं खा पाते। जैसे देखो ना नीट वाले का क्वेश्चन का मैं कर्मा बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन है। लिखो एक और, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा, एक लिखो y इज इक्वल टू ए की पावर 4 बी की पावर 3 अपॉन में सी की पावर 4 था। और परसेंटेज एरर ऑफ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, ए का जो दिया हुआ था 1%, डेल्टा ए बाई ए लिख दूँ क्या सीधा? अच्छा, डेल्टा बी बाई बी जो दिया हुआ था वो था आपका 3%, और डेल्टा सी बाई सी का जो था वो 1% था। तो बोला कि वाई का परसेंटेज एरर कितना होगा। तो कैसे लिखेंगे बच्चा, कोई लिख के बता सकता है क्या? 7। देखते हैं डेल्टा वाई क्या बोला मैंने कहानी में, डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 4 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस में 3 इंटू, यही तो लिखे होंगे ना तुम लोग भी, डेल्टा बी बाई में बी प्लस में 4 इंटू डेल्टा सी बाई सी। लिखे थे क्या? 4 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 1। इसमें भी तुम लोग गलती कर दे रहे हो। 4 + 9 + 8 कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 17%। समझ में आया ना? अच्छा था ना? ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो है ना, वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन है बनाएंगे। कभी कभी डेंसिटी दे देंगे। अभी एक क्वेश्चन लिखते हैं, मेरे दिमाग में चल रहा था, लिख ही देते हैं ना। लिखो परसेंटेज एरर इन मास इज 2%। परसेंटेज एरर इन मास इज 2%। लिखो बच्चा, परसेंटेज एरर इन मास इज 2%। ठीक है ना? एंड परसेंटेज एरर इन रेडियस is 1%. Then what is the percentage error in density? What is the percentage error in density? Then what is the percentage error in density? जल्दी बताओ क्या होगा।
सोचो समझो करो, कोशिश करो भाई। ये कोई डेंसिटी जानते हो, मास बाई वॉल्यूम होता है। अब तुम यूज करो ना, दिमाग को यूज करना है, बस क्वेश्चन लेने से नहीं होगा। क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, कॉपी में खोजना पड़ेगा, कहाँ है क्या है कैसे। कितना आया? 2%। देखते हैं, देखो और किसी का कुछ आया क्या? 10%। देखो 3%। रो इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, मास बाई वॉल्यूम। देखो इधर सर, वॉल्यूम में तो रेडियस होता ही नहीं है। अरे वॉल्यूम में रेडियस नहीं होता है, लेकिन तुमको पता है किसी का भी वॉल्यूम निकालोगे ना तो उसमें क्यूब आता है। रेडियस से दिया है, हाइट उट नहीं दिया है, या तो वो स्फीयर होगा, क्योंकि रेडियस दिया, हाइट देता तो सिलेंडर भी हो सकता था ना। नहीं समझ में आया? तो ऐसा नहीं दिया, इसका मतलब स्फीयर है, इसका मतलब मास बाई 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू रो लिखा जाएगा। नहीं आया समझ में? ये 4/3 का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा रो अपॉन में रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई में एम, प्लस में क्या लिखवा देगा, 3 इंटू डेल्टा आर बाई में आर। नहीं आया समझ में? अब तो आया ना, बहुतों ने समझ लिया तो कर दिया। बोलो इसका कितना परसेंट, 2%, और इसका 3 इंटू में कितना, 1%, तो टोटल कितना आया, 5%। देखो कैसे क्वेश्चन क्लिक करवाएंगे आपसे। अच्छा सुनो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना बच्चा, याद रखना, जिसमें वो मांगता है ना उसमें पहले फॉर्मूला बनाया जाता है। नहीं आया तो भी समझाते एक बार, पहले इसको करो फिर बताते हैं। हो गया क्या? हो गया ना? एक और करते ना, देखो आसानी है ना, कोई ज्यादा हाई लेवल है क्या? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते, जितने फार्मूला है ना अपने फिजिक्स में उन सबसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। एक बार कल लिखो ना, बताते हैं तब समझ में आएगा। परसेंटेज एरर इन टाइम, परसेंटेज लिखते चलो, तकलीफें हो रही है क्या? क्वेश्चन में ज्यादा हाई लेवल नहीं है, बस फार्मूला पता हो और अपने को थोड़ा सा दिमाग पता हो कि कौन सा किस पे लगेगा, बस हो जाएगा। लिखो परसेंटेज एरर इन टाइम, परसेंटेज एरर इन टाइम इज 2%, मतलब परसेंटेज एरर इन टाइम इज 2%, एंड परसेंटेज एरर इन लेंथ इज, परसेंटेज एरर इन लेंथ इज 3%. तो what is the percentage error in gravitational acceleration due to gravity? What is the percentage error in length is 2%. Then what is the percentage error in acceleration due to gravity? हम फार्मूला बता सकते हैं तुमको, क्या कि तुम अभी नए हो 10th, मतलब कि तुमको नहीं फार्मूला है तो मैं बताता हूँ। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√L/g। ऐसे हमने डिपेंडेंट क्वांटिटी में इसका प्रूफ भी किए हुए हैं, k × √L/g, ये फार्मूला होता है। अच्छा किसका निकालना है, कोई बस खाली क्लास में से बता सकते हो किसका निकालना है? जी का निकालना। तो पहले फार्मूला बनाओ जी के लिए, नहीं तो नहीं होगा। अगर तुम सोचोगे कि इधर से निकाल के उधर ले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फार्मूला कैसे बनाएंगे जी के लिए, सोचो। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, बोथ साइड स्क्वायरिंग पे क्या हो जाएगा, इधर t का स्क्वायर, इधर 4π² और इधर क्या हो जाएगा L/g। नहीं समझ में आया? आया क्या? अब हम g को इधर ले, जिसको निकालना उधर ले जाने का, उसके लिए इक्वेशन। तो g इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4π² L/ में क्या लिख देंगे, t का स्क्वायर। नहीं आया? अब क्या लिखेंगे, डेल्टा जी अपॉन में जी। 4π² में कोई भी वेरिएबल नहीं है तो खत्म ही, इसका तो कुछ नहीं करने वाले। तो अब क्या लिखेंगे, डेल्टा L/L, और ये नीचे से नीचे रहे या ऊपर है अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में जाता है हमेशा। नहीं आया? अब देखो, अब पहले नहीं समझ में आया था लेकिन अब समझ में आ गया कि हाँ ऐसे कर देंगे। क्या नहीं कर पाओगे क्या? बोलो क्या आएगा इसकी वैल्यू, कितना दिया हुआ है इसका 2%, और इसका कितना दिया हुआ है 2 × 2 कर दें तो कितना आ गया 6%। समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या था ना, इससे बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन बनते ना
वो क्या होते हैं कि बहुत ही आसान होते हैं, बट क्या होते हैं अपने को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, फार्मूले। तो फार्मूले अभी सारा तुमको थोड़ी पढ़ाया गया है, 11th में आए हो तो सारा फार्मूला थोड़ी पढ़ा दिया गया है। लेंथ की 3% दे रखी है, तो यहाँ 3 कर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लड़ने की कोई जरूरत नहीं, 7% आ जाएगा। 3% था तो हो गया ना, कोई दिक्कत हो रही है? क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं ये बताओ बस तुम लोग। अरे क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या? जल्दी करो, एक और दे रहे हैं, ये सब तुम जानते हो इसलिए दे रहे हैं, ठीक है ना? लिखो। दे और भी क्वेश्चन या नहीं दे? बोलो बच्चा। ठीक है, दे। ये देखो ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, मतलब कि है कहीं ना कहीं इसके में है, लेकिन वो खोज नहीं पा रहा हूं मैं। इसमें है बैटरी पूरा 0 है इसका, इसलिए हमने खोज, अपना से दे दे क्या है क्वेश्चन? एक मिनट रुक जाओ, खोजते हैं। डेंसिटी वाला करा दिए थे ना मैंने। एक मिनट खोजने दो बस। लेवल 5 में देखते हैं कुछ है क्या। तो ये डेंस इसका क्या है ना कि बैटरी ख़त्म हो गया ना, इसलिए क्या दिक्कत आ रही है कि दिख नहीं रहा क्या क्या लिखे हुए हैं इसमें सही से। अगर फार्मूला पता होगा तो कर दोगे ना। लिखो द परसेंटेज, अरे टाइम पीरियड वाला करवा दिए ना, रुक जाओ, वही घूम घाम करके आ रहा है बार बार। लिखो द परसेंटेज एरर इन फोर्स, द परसेंटेज एरर इन फोर्स इज, द परसेंटेज एरर इन फोर्स इज, डीपीपी तुमको दे दिए हुए है ना हमने। द परसेंटेज एरर इन फोर्स इज 2% and percentage error in length, and percentage error in length is 1%. Then what is the percentage error in pressure? Then what is the percentage error in pressure? एक बार डीपीपी देना ना मेरे को, फिजिकली मैं करता हूँ। What is the percentage error in pressure? करो, कोशिश करो, हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। व्हाट इज परसेंटेज एरर इन प्रेशर? प्रेशर का फॉर्मूला बता दूं, फोर्स बाय एरिया। अब करो 4%, वेरी गुड। समझ में आएगा ना तो ऐसे होगा, दर्द दर्द, नहीं आएगा तो फिर बहुत दिक्कत। बाकी लोग करो ना, क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? आ गया ना 4? अरे आ गया ना सबका इस बार? इसमें तो इन्होंने डाल ही नहीं रखा परसेंटेज एरर वाला, टॉपिक है काट के हटा दिया क्या? आप लोग लाए हैं क्या? आप लोग का डीपीपी आया है क्या? ये डीपीपी नहीं, दूसरा वाला। नहीं वो उसमें नहीं मिलेगा, वो तो काइनेमेटिक्स का नहीं। ये नीट वाला डीपीपी लाए हैं क्या? चलिए छोड़िए, इसका कर लिए ना? नहीं है उसमें, इस डीपीपी में नहीं है, दूसरे वाले में। और किसी का है क्या डीपीपी में? अभी इसका डीपीपी, अच्छा एरर का टेस्ट नहीं हुआ है ना अभी? एरर का किसी टेस्ट में नहीं आया ना? अभी वाले टेस्ट में तो स्ट्रेट लाइन पूरा आएगा, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले वाले सारे चीजें आएंगे। ठीक है, चलते इसको करते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, हर फार्मूला पे बनाया जा सकता है।
तुम कोई भी फार्मूला बताओ, हम उस पे बना के दिखाएंगे। प्रेशर, फोर्स बाय एरिया, बोलो डेल्टा ए। अच्छा पहले इसको लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, लेकिन ब्रेथ की बातें नहीं किया इन्होंने। इसका तो रेक्टेंगल तो नहीं होगा वो। लेंथ दिया हुआ है, केवल लेंथ दिया हुआ है, तो कॉमन सेंस से क्या लगाएंगे कि स्क्वायर हो सकता है। क्या उन्होंने नहीं बोला स्क्वायर है क्या है, तो स्क्वायर मान लेंगे ना। तो बोलो क्या लिखेंगे, फोर्स अपॉन में एल का स्क्वायर, आ गया ना एरिया। और जैसे ये करते ही डेल्टा एफ बाई में एफ, आप प्लस में क्या लिखेंगे 2 इंटू डेल्टा एल बाई। अब कितने को पता चल गया कि ये 2%, और 2 इंटू में ये कितना है 1%, कितना हो गया 4%। नहीं आया समझ, आ गया ना। देखो तो आसान थे ना क्वेश्चन, नहीं थे क्या आसान? तुमको सिंपल सिंपल क्वेश्चनों में भी घुमाया जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि इस बार रेडियस का निकालना है कि परसेंटेज एरर कितना होगा। लिखो वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। थोड़ा सा क्वेश्चन एक दो कर लो ताकि तुम्हारे, अब हाई लेवल का क्वेश्चन जो है ना, ये अभी जैसे पूरा फार्मूला ही नहीं तुमको पता था कैसे फार्मूला करेंगे, तो वो क्वेश्चन है जो होंगे वो देखना फिर करना। डीपीपी में मिल जाएंगे, इस वाले डीपीपी में नहीं है तो और भी डीपीपी है ना तुमको मिला हुआ, इसमें नहीं है। लिखो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज 2%। 2%। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन रेडियस? व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन रेडियस? कितना? गलती आएगा, सही से करने की कोशिश कर। वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम कितना? दिमाग नहीं लगा रहे थे, फॉर्मूला बैठा ही नहीं पर। रेडियस के लिए फॉर्मूला लिखो, वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यू, तब आएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू, स्फेयर है तो क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन हमको रेडियस के लिए चाहिए सारा फार्मूला पहले बनाना पड़ेगा रेडियस के लिए। तो क्या करेंगे 3/4 पाई इंटू वी इज इक्वल टू आर की पावर 3। अच्छा इधर पावर में 3 है तो इधर जाने पे क्या हो जाएगा, v इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी ना। पहले अरे पावर इधर जाने पे क्या हो जाता है 1 में चला जाता है ना, अरे पता है ना। तब बोलो ये तो 3/4 पाई और इसकी पावर 1/3, क्या कोई फर्क पड़ता है क्या? लेकिन क्या v की पावर 1/3 में फर्क पड़ता है ना। तो इसका तो कुछ नहीं करेंगे क्या कि कांस्टेंट क्वांटिटी। तो बोलो इसके लिए क्या लिखेंगे 1/3 डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा r बाई आर लिखेंगे कि नहीं। अब डेल्टा v बाई वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना परसेंट 2, तो यानी कि इसका आंसर हो गया। समझ में आया? तो हमारा कहने का मतलब क्या था ये समझ में आया तुम लोगों की नहीं, कि सबसे पहले देखो कंफ्यूजन हो जाता बच्चे को, इसलिए सबसे पहले कुछ मत करो। क्या करो कि जिसका निकालना है ना उसके में सबको शिफ्ट कर दो, उसको इधर बराबर के इधर छोड़ दो, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दो, स्क्वायर स्क्वायर सब, तभी जाकर करके सॉल्व होगा तुमसे क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत अनगिनत। समझ में आएगा ना, एरर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पहली बात है। ठीक है, अब हम लोग का बच गया है राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो टाइम कितना हो रहा है, अभी है 18 मिनट, तो सिग्निफिकेंट तो करा ही देते हैं। टॉपिक डाल लो, कल कर लेंगे नहीं होगा तो।